नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस तैयारी बढ़िया से करते होंगे। मेरे दोस्त बहुत कम समय है, बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। जान लीजिए कि ऐसा मौका फिर बार बार नहीं आएगा, इतनी बड़ी वैकेंसी और पता लगा फिर मौका जो हो एजी बीत जाए, एजी समाप्त हो जाए ना, एजी वाला तो प्रॉब्लम रहता है। तो आप बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, इसी बार क्वालिफाई हो जाइए मेरे दोस्त। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी है 60,000 प्लस है, पता है आपको, ये जान लीजिए। अब नहीं तो तब कब, अब तो निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे। ज़्यादा टफ पेपर भी नहीं बनेगा। एक एवरेज पेपर, एक एवरेज जो बच्चे रहेंगे तैयारी करने वाले ना, उनका सबका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि तमाम वैकेंसी एसएससी जीडी जिन्हें जो हाइटेड हैं, जो हाइट वाले हैं, एसएससी जीडी 2 बार क्लियर हुआ, जो 13 थे वहाँ चले गए, 2 बच्चे खुचे हैं तो इसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा आज मेरे दोस्त प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है और 13 तक हो गया ना। देखो जाकर उसको पहले देख लीजिए। देखिएगा पहला सवाल है, एक महिला का, ठीक है मेरे दोस्त, देखिएगा एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात 5 संबंधी 1 है यदि उसकी आय, कितना मेरे दोस्त, यदि उसकी आय ना और उसकी आय और व्यय क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिएगा जो रेशियो दिया है किसका दिया है मेरे दोस्त, व्यय और बचत का रेशियो दिया गया है ना। अगर हम कहें आपसे, थोड़ा समझिएगा मेरे दोस्त, अगर हम आपसे कहें आय बराबर, अगर हम कहें आपसे आय बराबर होता का है खर्च और प्लस बचत। आय बराबर का होता है मेरे दोस्त, खर्च प्लस बचत। अगर आप कह रहे हो सर जी हमारा आय कितना है 5 का अनुपात में या 5 रुपये है, बचत हमारा 1 है, तो हम कहेंगे आपकी आय कितना है बच्चा, 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पर मेरे दोस्त हम वैल्यू पुट कराएंगे। देखिएगा, देखिएगा अगर आय की बात करें, आय होगा आय, उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, देखिएगा खर्च, और यहाँ का हो जाएगा बचत का बचत। आय देखिएगा जो आपका खर्च कितना है 5 है और बचत कितना 1 है, तो आय कितना हो जाएगा 1 और 5 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपके जो है आपके व्यय को क्रमशः 10%, आपकी आय को कितना 10% और व्यय को क्रमशः 20% बढ़ा दिया गया। जो आय है मेरे दोस्त इसको कितना बढ़ा दिया गया है, 10% बढ़ा दिया गया है, और व्यय मतलब खर्च को कितना बढ़ा दिया गया है मेरे दोस्त, 20% बढ़ा दिया गया। अब अगर 6 का हम 10% निकालेंगे तो थोड़ा दशमलव में आएगा, तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, हम 100 का सब में गुणा करा देंगे, 100 का इसमें गुणा करा देंगे 600 हो जाएगा, 100 का इसमें गुणा करा देंगे 500 हो जाएगा, 100 का इसमें गुणा करा देंगे 100 हो जाएगा। सही है। अनुपातिक मान में समान संख्या का गुणा या भाग करने पर अनुपातिक मान में मेरे दोस्त कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिएगा अब 600 का अगर आप 10% बोला जाए निकालने के लिए, आप तुरंत ही कहोगे सर जी 60 होगा, और 500 का अगर 20% निकाला जाए, कितना 20% निकाला जाए, तो 500 का 10% 50 होगा, 20% कितना होगा मेरे दोस्त 100 होगा। ये बताइए आपके आय में 60 रुपये की वृद्धि हुई, आप खर्च में कितना वृद्धि कर दी 100 रुपये की, तो बचत में क्या होगा मेरे दोस्त 40 रुपये का होगा, कमी होगा। कितने का होगा, 40 रुपये का होगा, कमी होगा। समझ में? जैसे आपकी जो आमदनी है 60 रुपये वृद्धि हुई, आपने अपना खर्च बढ़ा दिया कितना 100 रुपये, तो जो बचा रहे तो उसमें कितनी कमी होगा मेरे दोस्त, 40 की कमी होगी। ठीक है, अब क्या पूछा गया, उसकी बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। बच्चा पहले आप 100 रुपये बचा रहे थे, अब 40 रुपये बचाने लगे, तो कमी कितने हुई, 60 का कमी हुआ, और किस पर कमी हुआ मेरे दोस्त 100 पर कमी हुआ, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करा दोगे, 100 कैंसिल हो गया, कितना गया मेरे दोस्त 60%। यही 60% का हुआ मेरे दोस्त कमी हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट है। कितने कम हुआ 60% का, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। किसी टोकरी में रखे सेबों का औसत भार 50 केजी है। ठीक है, जो टोकरी में सेब रखा गया उसका औसत भार 50 केजी है। उस टोकरी में 60 केजी और भार वाले 6 और सेब मिला दिया जाता है यदि टोकरी के सेबों के औसत भार में 5, कितना मेरे दोस्त 5 केजी सेब की वृद्धि हो जाती है, तो टोकरी में प्रारंभ में रखे सेबों की संख्या ज्ञात कीजिए।
औसत भार में 5 kg की वृद्धि हो जाती है। किसमें मेरे दोस्त? औसत भार में 5 kg की वृद्धि हो जाती है। टोकरी में प्रारंभ में रखे सेबों की संख्या बताइए। टोकरी में प्रारंभ में रखे सेबों की संख्या बताना है। बोलो बोलो मेरे दोस्त, कमेंट करिए। जो देखिए ज़्यादा टफ पेपर नहीं बनेंगे, एक मतलब मॉडरेट टाइप बनेंगे। थोड़ा आप तैयारी कर लोगे, आपका सिलेक्शन होना श्योर है। बोलो, देखिएगा, अगर हम आपसे कहें मेरे दोस्त, अगर हम कहें टोकरी में रखे गए सेबों की जो संख्या यक्स है, अगर हम कहें टोकरी में रखे गए सेबों की संख्या यक्स है, तो कहा गया है किसी टोकरी में रखे सेबों की संख्या का औसत 50 है। अगर सेबों की संख्या हम यक्स मान लें तो कितना हो जाएगा? योगफल कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 50 यक्स। कितना हो जाएगा? 50 यक्स। हाँ, अगर टोकरी में रखे सेबों की संख्या यक्स है और औसत कितना है? 50 है, तो योगफल कितना हो जाएगा? 50 गुणे यक्स बराबर कितने के? 50 यक्स के ना। तो हम कह सकते हैं 50 यक्स। आगे कहा गया है उस टोकरी में 60 सेब, उस टोकरी में 60 kg औसत भार वाले 6 सेब और मिला दिए जाते हैं, और प्लस 60 kg औसत भार वाले 6 सेब और मिला देते हैं। 6 गुणे 60, ठीक है। तो ये पूरा टोकरी में इतना का हो जाएगा? सेब हो जाएगा। लेकिन ये किसके बराबर होगा मेरे दोस्त? किसके बराबर होगा? आगे ये कहा गया है यदि टोकरी में सेबों के औसत भार में 5 औसत भार में 5 kg की वृद्धि हो गई। टोकरी में जो रखा गया है सेबों की संख्या में औसत भार में का हो गई? 5 kg की का हो गई मेरे दोस्त? वृद्धि हो गई। कब वृद्धि हुई थी? जब 6 सेब और मिला दिए थे तब। तो पहले यक्स सेब था, 6 सेब और मिला दिए तो यक्स प्लस 6 हो गया। औसत भार पहले कितना था मेरे दोस्त? 50 था। अब 5 और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ये दोनों का है आपस में बराबर है। ठीक, अब गुणा करा दीजिए। देखिएगा, ये हो जाएगा 50 यक्स और प्लस 6 36 360 बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 55 का गुणा इसमें करा दोगे कितना आ जाएगा? 55 यक्स और प्लस अब 55 का गुणा 6 कराओगे 6 पंजे 30, हाथी लगा 3, 6 पंजे 30 3 33। यहाँ तक हो गया मेरे दोस्त। अब देखिएगा, इधर यहाँ 50 यक्स है, यहाँ 55 यक्स है। इसको इधर ट्रांसफ़र करा दोगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 5 यक्स आ जाएगा बराबर, और 330 किधर ट्रांसफ़र कर दोगे मेरे दोस्त? कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अरे 360 में से 330 घटेगा, 30 आ गया, कटा दीजिए। 5 का नम 5, 5 6 30। तो मतलब हम कह सकते हैं यक्स बराबर कितना आ गया? 6 से। टोकरी में रखे प्रारंभिक, मतलब प्रारंभ में कितना सेब था मेरे दोस्त? 6 सेब। अगर पूछा जाता बाद में 6 और मिला दिया गया है, 6 6 12 हो जाता। तो कितना है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रारंभ में कुल टोकरी में कितना सेब थे मेरे दोस्त? 6 सेब। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए 27 और 300, 27 और 300 के बीच मध्यमानुपाती ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त। 27 और 300 के बीच मध्यमानुपाती ज्ञात कीजिए। बोलो, 27 और 300 के बीच मध्यमानुपाती ज्ञात कीजिए, बताइए। मध्यमानुपाती का जो फार्मूला होता है याद है कि नहीं आपको? बोलो बच्चा, मध्यमानुपाती का जो फार्मूला होता है, मध्यमानुपाती का जो फार्मूला होता है √a इंटू बी। ठीक है, मध्यमानुपाती का जो फार्मूला होता है √a इंटू बी। तो a का वैल्यू का हो जाएगा 27 और b का वैल्यू का हो जाएगा मेरे दोस्त? कितना है? 300। ठीक है, अब गुणा करा दोगे √ कितना? 27 नहीं है, कितना? 81 और डबल जीरो यहाँ से का निकलेगा 9 और यहाँ डबल जीरो 1 जीरो निकल जाए, कितना आ जाएगा? 90। तो इसका मध्यमानुपाती कितना होगा मेरे दोस्त? 90 होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डाउट नहीं होना चाहिए। कमेंट करते जाइए, लाइक वाला बटन फटाफट दबा दीजिए। ठीक है, चलिए, डाउट है का? और चैनल ना सब्सक्राइब किए तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए, किसी कोई डाउट? बोलो, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। 2700 रुपये पर 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज फार्मूला आपको पता है, SI बराबर PRT बटा 100। वैल्यू पुट करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। है का इसमें तो कोई दम नहीं है। अगर इस सवाल के लिए आप ब्रेक हो गए तब अच्छी बात नहीं है। देखिएगा, अगर हम कह दें आपसे मेरे दोस्त
SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है मतलब P इंटू R इंटू का T अपान कितना होता है 100। SI बराबर PRT बटा 100 होता है, इस बात से सहमत हो आप लोग। SI बराबर क्या होता है, PRT बटा 100 होता है ना, SI बराबर PRT बटा 100। तो SI हमसे पूछा गया है मेरे दोस्त, क्या पूछा गया, SI पूछा गया है। SI बराबर पीक वैल्यू कितना है 2700 है, पीक वैल्यू कितना है 2700। और देखिएगा टी आर का वैल्यू कितना होगा 5 पैसा और टी का वैल्यू कितना हो गया 8 माह बटा 100। आप सोचते होंगे कि सर जी आपने 8 माह को वर्ष में काहे नहीं चेंज किया। नहीं चेंज करें क्योंकि ये जो रेट है 5% प्रति माह, उसका रेटवत प्रति माह है 5%। यही कहेंगे 5 पैसे प्रति रुपये ना, यही है ना 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से। 5 पैसे जो है 5 पैसे रेट हवाई 5 पैसा, अब कितने में, ठीक है देखिएगा जो रेट है मेरे दोस्त 5 पैसा रेट है 1 रुपये में, कितने में 1 रुपये में। अब का है प्रतिमाह है, इसमें का है ठीक है, इसमें क्या घबराने वाली बात। ये भी माह में 5 पैसे प्रति रुपये मतलब 1 रुपये में 5 पैसा ब्याज लग रहा है, वही 5 पैसा का हो गया रेट हो गया। मतलब आप कह सकते हो 5 बटा कितना 100, 1 रुपये 100 पैसा में 5 पैसा ब्याज लग रहा है। और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से गुणा करा दोगे, 100 करिए 5% आए, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। अब 2 जीरो से मेरे दोस्त यहाँ कटा दीजिए। 8 5 40, 27 चौका 108 और डबल जीरो बढ़ा दीजिए, 1 जीरो बढ़ा दीजिए, कितना 1080 ब्याज मिलेगा। ठीक है, देखिएगा कैसे 8 5 40 और 27 चौका 108 और 1 जीरो बढ़ा दीजिए तो 1080 रुपये का होगा मेरे दोस्त ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर डी का है करेक्ट, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से कितना 15% अधिक, कितना मेरे दोस्त 15% अधिक अंकित करता है। हाँ, जब कहा जाए क्रय मूल्य से 15% अधिक, जहाँ अधिक वाली बात होता है वहाँ हमेशा का निकाला जाता है मेरे दोस्त अंकित मूल्य। जिसे हम कह दें हमारा, जिसे हमारे को कोई वस्तु उस पर 20% अधिक अंकित किया, मतलब 20% अधिक मूल्य रखा गया, तो मतलब जो 20% अधिक होगा वो एसपी नहीं होगा, वो अंकित मूल्य होगा, एमपी होगा। जहाँ अधिक बढ़ा दिया जाए वहाँ का निकलेगा हमेशा अंकित मूल्य निकलेगा। जहाँ वृद्धि वाली बात हो तो वहाँ एसपी निकलेगा, समझ में। तो 15% अधिक अंकित करता है और नगद भुगतान के लिए 5% की छूट देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। नगद भुगतान पर 5% की का देता है मेरे दोस्त, छूट देता है। तो छूट देता है तो आपको क्या पूछा गया है मेरे दोस्त, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, का लाभ % कितना होगा। अब देखिएगा अगर हम सीपी की बात करें तो सीपी तुरंत कहोगे सर जी 100 है। अब एमपी की बात करें तो क्या कहोगे मेरे दोस्त 15% अधिक है तो कितना हो गया 115 हो गया। और अगर मेरे दोस्त हम एसपी की बात करें तो छूट कितने को मिला है, देखिएगा छूट कितने को मिला है ना, ऐसे लिख दें चलेगा, चलिए ठीक है। छूट कितने को मिला है मेरे दोस्त, देखिएगा 5% की छूट मिला है। और छूट किस पर मिलता है, हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है छूट। तो अगर हम 115 का 5% निकालेंगे बटा 100 होगा तो डायरेक्ट देखिए 25 5 करना 5 2 7 5 करना में 5, ठीक है, और 2 अंक बाद 5.75 को छूट मिलेगा। अब 5.75 इसमें से घटा दोगे मेरे दोस्त, आएगा कितना 109 कितना आ जाएगा 109.25। अब का पूछा गया है मेरे दोस्त, हाँ तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए 100 रुपये की चीज़ खरीद कर 109.25 रुपये की बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का होगा मेरे दोस्त, 9.25% के ही प्रॉफिट हो जाएगा। 100 से जितना वृद्धि रहेगा उतने का लाभ होगा, 100 जितना कमी रहेगा उतने से कमी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे दोस्त, ए वाला करेक्ट है 9.25, ठीक है मेरे दोस्त, कितना 9.25% का है, करेक्ट है आपका, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको लगाइए। 3 धनात्मक संख्याएं 4 संबंधित 5 संबंधित 7 के अनुपात में हैं और उनके वर्गों का योगफल 15,210 है। उनके वर्गों का योगफल 15,210 है। तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें मेरे दोस्त, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें, बोलो बोलो
देखते हैं किसका आंसर आता है बहुत जल्दी से। तीनों संख्याओं का योग बताइए। रेशियो कितना है मेरे दोस्त, देखिएगा इसको हम मान सकते हैं 4x, अब इसको मान सकते हैं कितना 5x, इसको मान सकते हैं कितना 7x। ठीक है, हो गया। अब कहा गया है में और इनके वर्गों का योग, 4 चौक 16x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये कितना 25x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये कितना 7 सते 49x स्क्वायर हो जाएगा। ये बराबर कितने के मेरे दोस्त 15,210 के। कितने के 15,210 के। ठीक है मेरे दोस्त 15,210 के। अब जोड़ दो 16, 25, 49 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 90x स्क्वायर बराबर कितने के, तो 15,210 के। अब 0 0 से कैंसिल हो गया मेरे दोस्त, तो 9 से ये भी कटा दीजिए, 9 कन्नम 9 यहाँ कटाइए, 9 कन्नम 9 बचा कितना 6, 6 बच गया, 9 छक 54, कितना बचा मेरे दोस्त, हाँ 8 बच गया, फिर 9 9 81, 9 9 81। ठीक है, तो यक्स स्क्वायर बराबर 169 है, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 13 आ जाएगा। यक्स बराबर 13 आ जाए। का पूछा गया है तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो इसका योग निकाल लो मेरे दोस्त। इसका योग कितना आ रहा है देखिएगा, इसका योग आ रहा है 5 4 9, 5 4 9 7 16x। अब यक्स का वैल्यू कितना है 13 है, तो योग बराबर का हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा 13 गुणे, अब यह 13 नहीं 16 लिखिए, 16 इंटू यक्स का वैल्यू का है मेरे दोस्त, यक्स का वैल्यू का है 13 है, 13 16 गुणे 13 तो कितना आ जाएगा 13 छंग 78 8 हासिल लगा कितना 7। ठीक है, 13 कन्नम 13 7 20 200 ऑप्शन नहीं है कहा 13 कन्नम, हाँ 13 छंग 78, या तो ऐसे करिए देखिए कुछ गड़बड़, 16 3 48 का 8 हाथ से लगा कितना 4, 16 3 48 8 और 16 का नाम 16 4 20, तो 208 है ही, 208 है 108 नहीं 208। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कितना 208, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, कितना होगा 208, डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो किसी एनीवन, किसी कोई डाउट, 1% डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको लगाइए, इसको लगाइए, बोलो बताइए। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 2 और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगने से 2 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से 2 अधिक है, तो कौन सी संख्या ज्ञात करना है, छोटी संख्या ज्ञात करना है। बोलो मेरे दोस्त। ये उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 पूछा गया था, उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा गया था। ठीक है, यूपी पुलिस 2019। बताइए, बोलो बोलो बोलो। बताइए, नहीं आया। देखिएगा हे बच्चा, इसको हम कह सकते हैं, देखिएगा समझिएगा। पहले हम लगा दें जीटीओ मेथड लगा दें। अगर हम पहले छोटी संख्या मान लें कितना 4, अगर छोटी संख्या 4 मान लें, तो अब इसका एलसीएम जो है कितना, एलसीएम दे दिया गया। एलसीएम कितना है मेरे दोस्त, एलसीएम कितना है दिया गया है 72। एलसीएम कितना है 72 है। अगर छोटी संख्या 4 मान ले तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, दुगने से 2 अधिक है, तो 4 दूना 8 2 10। अगर छोटी संख्या 4 मानेंगे तो बड़ी संख्या यहाँ 10 आएगा, का 4 और 10 का एलसीएम 72 होगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, एक कैंसिल हो गया। दूसरा वाला देखिए, अगर छोटी संख्या 6 मान लें तो 6 दूना 12 और प्लस 2 कर दो कितना आ जाएगा 14। 14 और 6 का एलसीएम 72 है, नहीं है। अब इसको देखिएगा, 8 मान ले, छोटी संख्या 8 मान ले, 8 दूना 16 और 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा 18। 8 और 18 का अगर एलसीएम लोगे तो बच्चा 72 आएगा। ऑप्शन नंबर यही सी है। कैसे, जीटीओ से लगा दिए। कैसे लगा दिए मेरे दोस्त, जीटीओ से। ठीक है, और जीटीओ से लग गया, और नहीं तो देखिए आप लोग बेसिक से कैसे लगा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा तो जीटीओ से बहुत जल्दी आ जाएगा। एलसीएम सवाल मेरे दोस्त जीटीओ से बहुत बढ़िया आता है। देखिएगा
दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 2 और 72 है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगने से 2 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। अगर मेरे दोस्त पहली संख्या देखिएगा, एलसीएम कितना देखिएगा, एचसीएफ का है 2 है, तो पहली संख्या 2x मान लें और दूसरी संख्या 2y मान लें। ठीक है, हाँ, पहली संख्या 2x मान लें, दूसरी संख्या 2y मान लें। अगर इसका दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे 2xy, इसका एलसीएम आ जाएगा। लेकिन ये किसके बराबर है मेरे दोस्त, 72 के बराबर है। तो xy बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, xy बराबर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। हाँ, अरे कटा दोगे, 2 1 9 2 और 72 दूना 36। हाँ सॉरी, हाँ 2 1 9 2 36 दूना 72, x इंटू वाई बराबर कितने का आ गया, 36 का आ गया। अब 36 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे, 36 का देखिए कितना फैक्टर होता है। 36 के एक फैक्टर कर सकते हैं 1 गुणे 36, जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, वही फैक्टर करना है। दूसरा हो सकता है 4 गुणे 9, कितना हो सकता है 4 गुणे 9। अगर एक संख्या 4 माना थे, दूसरा 9 मानबे, या एक मानते दूसरा कहीं कितना मानबे, 36 मानबे। अब का मेरे दोस्त, एक के छोटी संख्या अगर 1 माना थे, 1 के 2 गुना कर 2 जोड़ा था, का 36 आएगा का, 1 के 2 गुना कर दे, 2 आ गया, फिर 2 जोड़ दे, कितना आ गया, 4 आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया। जब इसका 4 आ जाएगा, ये 4 आ गया तो आना 4 आ गया। अब ये कितना है मेरे दोस्त, 36 है, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं। अब ये वाली संख्या देखिएगा, इसका 4 देखिएगा, x की वैल्यू अगर हम 4 मान लें तो 4 गुणे 2 और y की वैल्यू का मान लें 9, तो 9 गुणे 2, तो पहली संख्या 4 दूना 8, दूसरी संख्या 9 दूना 18। देखिएगा छोटी संख्या का कितना, 4 दूना 8, बड़ी संख्या 9 दूना 18। अब इसका छोटी संख्या डबल करो, 8 दूना 16, 2 प्लस करो 18 आया, सही है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे दोस्त, सी वाला का है आपका, परम सत्य है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, 1% का। इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 840 बटा x और 960 बटा x दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, और इसलिए x भी है, इसलिए x भी धनात्मक पूर्णांक है, x भी है, तो x का अधिकतम संभव मान क्या होगा, तो x का अधिकतम संभव मान क्या होगा, बोलो। तो x का अधिकतम संभव मान क्या होगा, बोलो मेरे दोस्त। देखिएगा, ये भी यूपी पुलिस में पूछा गया था, ये भी यूपी पुलिस 2018-19 जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था मेरे दोस्त। लगाओ, देखिएगा, अगर हम कह दें इसको 840 अपान कितना x, और यहाँ कितना है मेरे दोस्त 960 और बटा कितना x। हाँ, अब कहा जा रहा है 840 बटा x और 960 बटा x दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसलिए x भी है, तो x का अधिकतम मान का होगा। मतलब x ऐसा वैल्यू रखना है, मतलब एचसीएफ पूछ रहा है, x का ऐसा वैल्यू रखना है जो दोनों काट दे। x का ऐसा वैल्यू रखा, x हाँ, ये दोनों में डिवाइड हो जाए, तो इन दोनों में डिवाइड वही होगा जो 840 और 960 का एचसीएफ होगा। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका जो एचसीएफ हो जाएगा कितना हो जाएगा, 120। 840 और 960 का एचसीएफ कितना हो, 120। 120वां नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे दोस्त, सी करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1% का। चलिए नेक्स्ट सवाल एकदम धमाकेदार रहेंगे ना, आप लोग घबराइएगा मत। इसको लगाइए, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 बराबर है मेरे दोस्त, किसके बराबर है, बोलो बताइए। देखिएगा, पहले जो पूर्णांक में है, जो सब पूर्णांक में है, इसको जोड़ लिया जाए। हम कह सकते हैं तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, 1111 और प्लस 111 1222, 1222 में 11 जोड़ दोगे 1233, 134 1234 और प्लस कितना 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है मेरे दोस्त, तो 1234 और प्लस, जब हर बराबर होगा तो अंश जुड़ जाए, प्लस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह होता घट जाता, 1 2 3 4 4/2। अब कटा दो, 2 1 9 2 2 2 4 जोड़ दोगे तो 1236 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट है। ठीक, डाउट है का? 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, कोई बस 3 घंटे में 150 किलोमीटर यात्रा करती है और अगले 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है, तो बस की औसत गति बताइए मेरे दोस्त, बस की औसत गति या बस की औसत चाल बताइए, बस की औसत चाल बताइए, बोलो मेरे दोस्त, कितना आया? देखिएगा, अगर हम कहें औसत चाल बराबर होता का, पहले आप ये जानिए, औसत चाल बराबर होता का, पहले ये जानिए, औसत चाल बराबर होता है मेरे दोस्त, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है मेरे दोस्त, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। अगर हम आपसे कहें, हाँ, अगर कुल दूरी कितना है मेरे दोस्त, देखिएगा 3 घंटे में 150 किलोमीटर जा रहा है, 150 किलोमीटर हो गया दूरी, और प्लस और 2 घंटे कितना मेरे दोस्त, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। अगर 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाए, 2 घंटा में कितना जाए, 120 ना। तो आप कह सकते हो 2 गुणे कितना, हम डायरेक्टली लगाएंगे, ऐसे डायरेक्ट लगाएंगे, कह सकते हो 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाए, 2 घंटा में कितना, 120 किलोमीटर जाएगा, प्लस 120 और बटा 3 घंटा हो, 2 घंटा ये कितना हो जाएगा, 5 घंटा। ठीक है, अब इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 27, 15 12 कितना आ गया, 27 और प्लस 0 बटा कितना, 5। काटा पीटा मचाइए, 5 करना 5, देखिएगा 5 25 और 5 चौक 20, कितना मेरे दोस्त, 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। कितना चाल है मेरे दोस्त, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे दोस्त, सी करेक्ट है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसको लगाइए, किसी धन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना है, 200 रुपये हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? बोलो, साधारण ब्याज अगर 200 रुपये हो तो मेरे दोस्त चक्रवृद्धि ब्याज का होगा, बोलो। अगर साधारण ब्याज 200 रुपये है तो चक्रवृद्धि ब्याजवा का है, बोलो बच्चा। बोलो, अगर साधारण ब्याज 200 रुपये है मेरे दोस्त, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, बोलो। देखिएगा, ये तो ऐसे ही लग गया है ना, किसी धन का 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 2 अगर पहले वर्ष ब्याज 5% है साधारण ब्याज, और दूसरे वर्ष 5% है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 10%। तो और जो चक्रवृद्धि ब्याज एक का है मेरे दोस्त, एसआई है, का है, एसआई है, और जो सीआई हो जाएगा, और सीआई का हो जाएगा मेरे दोस्त, देखिएगा सीआई का हो जाएगा, जो सीआई हो जाएगा मेरे दोस्त, वो का हो जाएगा, आपको पता है सक्सेसिव परसेंटेज होता है, इसको डायरेक्ट लगाना है, यही फार्मूलों पर लगेगा ना, x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटा 100 पर, लेकिन इस पर नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट लगाना है। क्या करना है, एक बार दोनों जोड़ दीजिए, 2 बार पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 5 कितना हो जाएगा, 10, एक बार गुणा करा दी, 5 25, 2 यही 2 5 25 लिखने के बाद 2 के बाद 10 लगा देना है, सही मेरे दोस्त। अब हम कह सकते हैं 10% बराबर कितने के है, 200 के, 10% बराबर 200 के, तो 1% बराबर कितने के, 20 के, तो 10.25% बराबर कितने के, बताइए। तो 10.25% बराबर कितने के हो जाएगा, तब इसी में गुणा करा देना है, 10.25 गुणे कितना, 20। ठीक है मेरे दोस्त, 20। अब है जीरो होगा, 5 दूना 10 के 0 और 2 दूना 4 1 5
और ये 10 दूना कितना आ गया, 20 आ गया, या 0 हो गया, मतलब 205 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 205 रुपये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी करेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, तो अगर साधारण ब्याज 200 रुपये है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 205 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। एक आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई की 4 गुनी है। ठीक है मेरे दोस्त, जो आयत की चौड़ाई है लंबाई की कितनी है, 4 गुनी है। अगर आयत का क्षेत्रफल 1764 मीटर स्क्वायर हो तो इसकी चौड़ाई मीटर में कितनी है, इसकी चौड़ाई मीटर में कितनी है, इसकी जो चौड़ैया है लंबाई 4 गुनी है। ठीक है मेरे दोस्त, बताइए, बोलो। देखिएगा, अगर ये देखिए ऐसे हो जाएगा, ये आयत की लंबाई हो गया, ये आयत की चौड़ाई हो गया। ठीक है, अगर इसको हम मान लें बच्चा, इसको मान लें कितना यक्स, ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, क्योंकि लंबाई के चौड़ाई 4 गुनी है। तो आपको कहा गया ना, तो आयत का क्षेत्रफल कितना, 1764 मीटर स्क्वायर, चौड़ाई बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यल इंटू बी होता है। मतलब यक्स गुणे कितना, 4x बराबर कितने के, 1764 के। तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 4x स्क्वायर बराबर कितने के, 1764 के। कटा दीजिए 4 से, 4 का नाम 4 यहाँ कटाइए, 4 चौक 16, 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16, 4 का नाम 4, यक्स स्क्वायर बराबर 441 है। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यक्स बराबर 21 हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाता, अगर आपसे ये पूछा जाता मेरे दोस्त, तो लंबाई कितनी है, अगर आपसे पूछा जाता लंबाई कितना है तो 21, चौड़ाई पूछा जाए तो 21 चौका 84, कितना आएगा, 84। चौड़ाई पूछा जाए बी बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 4 गुणे कितना, 21, 21 चौका 84 मीटर, मीटर में है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, 1% का। इसको लगाइए, P और Q मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। P अकेला उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। तो Q अकेला उसी काम का 2/3 हिस्सा, कितना मेरे दोस्त, 2/3 हिस्सा कितने दिनों में कर पाएगा, बताइए, कमेंट करते रहिए। क्या सही है, Q उसी काम का 2/3 हिस्सा कितने दिनों में कर पाएगा, बताइए मेरे दोस्त, बोलो 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 बोलो। देखिए, Q अकेले उसी काम का 2/3 हिस्सा कितने दिनों में कर पाएगा। देखिएगा, सवाल बहुत तगड़ा है, हम लगाएंगे। देखिएगा, P और Q, P प्लस Q, P प्लस Q मिलकर काम को कितने दिनों में मेरे दोस्त, 12 दिनों में कर रहे हैं। और P अकेला उस काम को कितने दिनों में कर रहा है मेरे दोस्त, 36 दिनों में कर रहा है। अब 12-36 का जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 36 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बार जाएगा, 12×3 36 बार, और है 36 का नाम 36। हम कह सकते हैं P और Q मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे, और P अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, और पूरा काम कितना है मेरे दोस्त, 36 यूनिट काम है। तो हमसे किससे कराना है, Q से। Q अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो Q एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा। अगर P और Q 2 यूनिट कर रहे हैं, P अकेला 1 यूनिट कर रहा है, Q अकेला 2 यूनिट करेगा। नहीं समझ पाए, P और Q मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, और P अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। 3 में से 1 घट गया, कितना, 2 आ गया। तो मतलब Q अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। तो हम कह सकते हैं 2। अब किससे कराना है, Q से। अब कितना काम कराना है, 2/3 भाग। सिर्फ कि पूरा काम कितना है मेरे दोस्त, पूरा काम कितना है, 36 काम है, काम कराना कितना, 2/3 भाग, 2/3 भाग, बस। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 6 का 3 का नाम 3, 12×3 36, कितने दिन में मेरे दोस्त, 12 दिन में समाप्त कर देगा। कितने दिन में, 12 दिन में। दिख रहा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कितने दिन में समाप्त कर देगा मेरे दोस्त, 12 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, एक कार का 50%, कितना मेरे दोस्त, एक कार का 50% 16 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार का 1/4 भाग 24 दिनों में कर सकता है।
वे एक साथ कार्य करते हुए 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? तो वे एक साथ काम करते हुए 3/4 भाग काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? बोलो बताइए मेरे दोस्त, बोलो। देखिएगा, एक कार का 50% भाग, 50% जो फ्रैक्शन मान होता है 1 बटा कितना होता है? 2 होता है। तो हम कह सकते हैं ए का अगर पूरा कार निकालें, ए का पूरा कार निकालें, 50% फ्रैक्शन मान 1/2 बराबर 16 दिन कर रहे हैं, तो पूरा काम कितना हो जाएगा? 32 दिन में। और बी कितना है मेरे दोस्त? बी काम कर रहा है कितना? 1/4 भाग। बी काम कर रहा है 1/4 भाग कितने दिन में? 24 दिन में। तो पूरा काम हो जाएगा 24 चौका 96 दिन में। और दोनों लोग मिलकर काम कितने करेंगे? 32 और 96 का एलसीएम कितना हो गया? 96 हो गया। अब इसमें भाग दोगे 32 तिहाइयाँ और 96 करना। हम कह सकते हैं ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, और दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे? 3 1 4 यूनिट काम करेंगे। कौन कौन? ए प्लस बी मिलकर काम को कितना करेंगे? 4 यूनिट काम करेंगे। लेकिन कहानी यहाँ तक नहीं पूरा हुआ, काम तो सिर्फ 3/4 ही भाग कराना है। काम सिर्फ मेरे दोस्त 3/4 ही भाग कराना है, ठीक है। तो 4 चौक 16 छक्का कितना? 96। 4 चौक 16 छक्का 96, 36 18। 18 दिन में कार्य जो है मेरे दोस्त क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे 18 दिन में। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी करेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो आखिरी सवाल था, तो आपको सेशन कैसे लगा? चीज़ें समझ में आए कि नहीं आई? जो चीज़ें न समझ में आए आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। तो मेरे दोस्त आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।